हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सॉरी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है, उसके ऊपर शॉर्ट्स वगैरह के लिए मैं थोड़ी प्लानिंग वगैरह कर रहा था, इसलिए तो है ना। और वो वाला चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। उसके अंदर शॉर्ट्स आएंगे जो बेसिकली ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे। तो आज के दिन भी हम सिर्फ 2 या 1 ट्रेड ही करेंगे क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इतने ही मिलते हैं, है ना। और कल के दिन मैं एक स्पेशल वीडियो भी हो सकता है लेकिन क्योंकि कल बजट है, बजट 1 फरवरी है कल, तो है ना। आज के दिन में हम बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 2 या 1 ही ट्रेड देखेंगे। और बेसिकली ये जो मैं ट्रेड वगैरह जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसके लिए मैं उनके लिए मैं बताऊँ कि ये जो मैं ट्रेड का जो भी बिटकॉइन एनालिसिस वगैरह है, ये बेसिकली इसलिए है कि आप एक बार समझो कि मैं किस नज़रिए से देख रहा हूँ, है ना। तो आपको, आप जो भी यूट्यूबर है जिसको भी आप देखते हो, तो आपको उस नज़रिए से देखना चाहिए कि वो किस हिसाब से मार्केट को देख के जो है काम कर रहा है। अब देखो, जैसे कि ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसे ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसका कलर में थोड़ा ये कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका एक सपोर्ट एरिया भी दिखाऊँ, तो एक सेकेंड हो, ये कहीं ना कहीं ये एरिया है किसका सपोर्ट एरिया है। एक सेकेंड रुको यार, ये ना उंगली से नहीं हो रहा, ये माउस से ही होगा। यहाँ से ये एक सपोर्ट एरिया है और अभी मार्केट 2 बार रिजेक्शन खा के एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रही है, पर ये डबल टॉप उतना एक्यूरेट नहीं बन रहा है इससे। और एक तो ये छोटा टाइम फ्रेम भी है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पैटर्न्स दिख रहे होंगे ना, वो मतलब मान लीजिए ज़्यादा प्रोबेबली सही नहीं होते हैं जितने ज़्यादा दर होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे मिलते हैं। मतलब मान लो अगर आप पे इस पे डबल बॉटम डबल टॉप जो भी मिल रहा है हमें, तो ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। ये होगा भी तो ये सिर्फ 30-40% ही एक्यूरेट होगा। देख लो, अब जैसे डबल टॉप बन रहा है तो इसके हिसाब से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, पर अभी ये ना एक जोन के अंदर कैप्ड है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ स्कैल्पिंग मूव ही मिलेंगे। वैसे तो मैं रिकमेंड करता नहीं कि आप बिटकॉइन वगैरह में या क्रिप्टो मार्केट में स्कैल्पिंग करो, क्योंकि टैक्स के अंदर ही आप नहीं पड़ जाओगे। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा लेकिन आपकी लेवरेज कम है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। वरना अगर आपकी लेवरेज ज़्यादा है तो आप टैक्स में नहीं पड़ जाओगे। इसमें हो सकता है अपनी जेब से ही टैक्स देना पड़े प्रॉफिट करने के बाद भी, है ना। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड बताऊंगा आज भी। देखते हैं, चलो। अरे ये क्या लगा? तो यहाँ से ना, ये यहाँ से ये रुक जाओ, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से। यार ये फिर से मेरे को इससे करना पड़ेगा, यहाँ से सेलिंग। सेलिंग आ गई क्या? सेलिंग तो आएगी लेकिन थोड़ी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी भी नहीं आनी चाहिए थी। लॉजिक बताऊंगा कि मैंने क्यों देखा कि हाँ भाई सेलिंग आ रही है, और क्यों आई भी है, शायद आ गई, सेलिंग आ गई। स्कैल्पिंग मूव निकल गया। आप इसका वो देखो ना, पिछला पैटर्न देखो आप, क्या कर रहा है ये, ऊपर आता है यहाँ के करीब, यहाँ से फिर सेलिंग दिखा देता है, ये हल्का सा यहाँ पे आता है, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ये बार बार सेलिंग दिखा रहा है, तो इसी लेवल पे उसने वापस से सेलिंग दिखाई है, तो ठीक है ना। ये तो हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्स, तो उस हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। अरे ये हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ, ये हमारा हल्का सा ऊपर है एंट्री, यहाँ की थी एंट्री, अब हमारी एंट्री से पहले घूम गया।
पर देखो एनालिसिस सही थी, क्योंकि देखो ना ये इसका नेचर है कि ये ऑलमोस्ट एक लेवल, इस सर्टन लेवल के पास आके, सर्टन लेवल के पास आके नीचे की साइड एक ट्रेड देता है, समझे। अब देखो अगर मैं सोचूं कि हमें बाइंग का ट्रेड कहाँ मिल सकता है, तो हमें यहाँ के करीब एक बाइंग का ट्रेड भी मिल सकता है ना। अब अगर उसका हम पैटर्न देखें तो वो एक लेवल के पास से बाइंग दिखा देता है हमें, बाइंग दिखा दी उसने, एक्यूरेट लेवल के पास से बाइंग दिखाई है उसने। तो इसी तरीके से आपको काम करना होता है मार्केट में, कि आपको पिछली हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट पे और कोई चारा नहीं है उस हिस्ट्री को फॉलो करने के अलावा, है ना। ये देखो, तो ये एक ट्रेड होता है आपका। बेसिकली मैंने अभी आपको 2 ट्रेड बता दिए, पर उसमें से शायद एक ही यही चल रहा है बस अभी। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट में, लालच में नहीं बैठना है, आपको निकल जाना चाहिए। स्कैल्पिंग में अगर आप करके बैठो तो उसका मतलब होता है आप सिर्फ 10 से 20 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं। मतलब अगर आपने 10 रुपये की चीज़ ली और वो 13 रुपये भी होगी ना, तो भी आपको निकल जानी चाहिए, आपकी स्कैल्पिंग हो गई है। और अगर मान लो आपने 10 रुपये की चीज़ ली और 11 रुपये पे हो गई, तो भी आपकी स्कैल्पिंग हो चुकी है, आप सिर्फ 1 से 2 पॉइंट के लिए बैठे होते हो मार्केट में। ये तो फिर भी ज़्यादा पॉइंट दे दी उसने हमें, और 10 पॉइंट मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फिर आपको मज़ा आ गया, आप स्कैल्पिंग कर चुके हो गई, स्कैल्पिंग इसमें खत्म। 60 पॉइंट दे दिए भाई, समझ रहे हो, 60 पॉइंट स्कैल्पिंग। बहुत बहुत अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी हुई ना, 60 पॉइंट बड़ा बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। बस एक आधा ट्रेड और ऐसे आइडेंटिफाई करके मैं आपको पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। छोटी वीडियो बनेगी, आप समझ गए कैसे काम करना है आपको। पिछले पहले थोड़े बहुत पैटर्न एनालाइज करने की, ऑलमोस्ट किस लेवल से या किस मार्केट किस हिसाब से। अगर देखो एक जोन के अंदर है ना मार्केट, तो आप में आपको या तो उस जोन से दूर रहना है, या आपने सिर्फ सेलिंग करनी है, या फिर आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं मिलती, देखो दे रहा है टारगेट, है ना, दे चुका होता 90 पॉइंट का भी अगर मैं देखूँ तो हमारा टारगेट हिट हो गया था। तो आपको बस ये देखना है कि स्कैल्पिंग में आपके कहाँ कहाँ लग सकते हैं, और वो कैसे दिखेंगे, आपको बिहेवियर चेक करना पड़ता है प्रीवियस उसका। अब देखो जैसे पिछली बार भी ऑलमोस्ट इसी लेवल से गिरा था, तो इस बार भी ऑलमोस्ट इसी। अब देखो ये इस बार हमारी एंट्री दिला के गिरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये उस एक जो इसका इनर रेजिस्टेंस है, यानी कि इंटर रेजिस्टेंस, यानी वो एक अब वो इस लेवल को रेजिस्टेंस मान चुका है अपने। ये उसका एक तरीका है हमें बताने का कि हाँ भाई मैं इस लेवल को रेजिस्टेंस मान चुका हूँ। अब जब भी ये एक ऐसा होता है ना कि अपना मार्केट खुद ही एरिया छोटा कर ले, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को एरिया छोटा कर ले, उस समय बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि मार्केट जो है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो इसको यहाँ, अबे यार रुको यार, अरे यहाँ बेसिकली यहाँ तक का वो नीचे की साइड में मार सकता है हमें। हमारी एंट्री यहीं हो गई थी ना, देखते हैं अब, लेट्स सी। इफ़ यू आर स्कैल्पर, तो ये मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट मार्क करें, 65 पॉइंट का नहीं होता है स्कैल्प। वो तो एक लॉजिकली मेरे को एक वो दिख रहा था कि यहाँ तक आ सकता है, इसलिए मार्क करा है। वरना अगर स्कैल्पर हो तो आपको सिंगल कैंडल हो गया, टारगेट हिट हो गया, ठीक है। सिंगल कैंडल में निकलना होता है भाई, स्कैल्पिंग मतलब सिंगल कैंडल में। सिंगल कैंडल अगर आपकी 10, 5 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट भी होती है, तो स्कैल्पिंग आपकी क्वांटिटी इतनी हैवी होती है, आप 4 पॉइंट में मार के निकलो ना, क्यों वेट करना है, समझ रहे हो। देखो वाह, पूरा टारगेट दे दिया, जितना मैंने लॉजिकली 65 पॉइंट का बनाया था उतना भी दे ही दिया इसने। 60 का तो दे ही चुकी है, अब ये घूम भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। हमारी स्कैल्पिंग हो गया, उसके बाद मार्केट कहीं चली जाए। ये जब आप समझ गए ना, आपको फोमो को और आपकी ग्रीड को आपको कंट्रोल करना आ गया, तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। वैसे भी क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर आपको निकाल फेंकेगी अगर आपने इसको ढंग से और वो सब करके नहीं समझा तो, ठीक है। अभी वाली आँख मेरे को आपको मेरी इसलिए इधर दिख रही होगी क्योंकि मेरे को ये जो मेरा फेस कैम है ना, इसको देख के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
अगर मैं देखो कैमरे में देखूँ तो बिल्कुल सीधी दिख रही है ना। तो बेसिकली एक ट्रेड हो गया है। अब और ट्रेड देखना है या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार इथेरियम का भी एक ऐसा लॉजिक सा बता देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली भी एक जोन में ही घूम रहा है। मल्टीपल टाइम रिजेक्शन खाई है इसने। ये एक जोन हो गया इसका। ऑलमोस्ट इसी लेवल से बाइंग दिखा देता है। ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है अपने अपनी। तो ये देखो कितना हो गया। जोन थोड़ा बड़ा गलत बना है मेरे से, मेरे को पता है, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी बन गया, लेकिन वो जोन है, ठीक है। इस जोन में अगर मैं पर्सनली होता तो मैं इथेरियम में या तो ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि ये देखो ना, इसको थोड़ा छोटा करो। इतना ठीक है। अब देखो मैं इसके अंदर पर्सनली ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं कंफर्म कि मार्केट जो है वो अभी कहाँ पे। देखो मार्केट पे जो लिक्विडिटी लास्ट पड़ी है ना, तो वो मार्केट यहाँ तक के करीब हमें एक क्विक ऐसे नीचे की साइड मार सकता है। तो अगर आपको देखना है तो आप एक क्विक स्कैल्प मूव बना सकते हो, ठीक है। स्कैल्प मूव कहाँ तक का, और उसके पीछे का लॉजिक बता देगा कि उस पर लिक्विडिटी पड़ी है। चल रहे और स्कैल्पिंग में आपका जो एंट्री एग्जिट रहता है ना, वो क्विक होता है। मतलब मान लो अगर कोई चीज़ की वैल्यू किसी प्रीमियम की, अगर मैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूँ, तो किसी प्रीमियम की मान लो वैल्यू अगर 10 रुपये चल रही है, और अगर आपको उसमें स्कैल्प करना है, तो आप उसको ये नहीं कि आप उसे 5 पे लगा के बैठो, जब 5 पे आएगा तब नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको इंस्टेंट लेना होता है। अगर 10 पे है तो आप उस पर 9 पे लगाओ, या फिर आप 10 पे ही बाय करके करो, क्योंकि आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना है ना। अब मान लो आप 5 में लगा के बैठे हो, अगर वो प्राइस 5 तक आ गया है तो इसका मतलब आपकी मूव निकल चुका है अब हाथ से, ठीक है। ये एंट्री थोड़ी गलत है, एंट्री हम ले चुके हैं, ऐसा समझ के चलो ना। देखते हैं अब एसएल देगा या कुछ भी। वैसे उस पर लिक्विडिटी पड़ी है, मैं ऐसे ट्रेड करने का नहीं कह रहा, ये तो मैंने एक बताया कि हाँ अगर वो चाहे तो इतना वो नीचे की साइड मार सकता है, क्योंकि उस पर अभी लिक्विडिटी पड़ी है नीचे आने के लिए। और हो भी सकता है कि वो भी सिर्फ पंप कर रहा हो, वो डंप कर रहा है, क्योंकि उस पर एक नीचे लिक्विडेट करने के लिए लोगों को बहुत जगह पड़ी है। एक भी बार उसने लिक्विडेट नहीं करा है नीचे, वो कर सकता है लिक्विडेट, ठीक है। कितने पॉइंट का ऐसा ले वैसे इसका 3 पॉइंट का ले, बस पीछे 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो 3 पॉइंट अगर हम मार्केट को दे भी दे, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना। तो इसी हिसाब से आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि अगर मेरा मान लो 5 पॉइंट का लॉस मतलब मेरा एसएल बन रहा है 5 पॉइंट का, और मेरा प्रॉफिट हो चुका है 20 25 या 60 पॉइंट का, तो भाई मैं क्यों ना रिस्क लूँ यार। 5 पॉइंट चले जाएंगे ना, मैं ये मान लूँगा मेरा प्रॉफिट 60 पॉइंट का हुआ ही नहीं था, मेरा प्रॉफिट 55 पॉइंट का हुआ था, क्या दिक्कत है। अब देखो जैसे ये ट्रेड भी चल गया मेरा, है ना, तो ये आप समझो ना कि अगर आपका ट्रेड चल गया तो आपका फ़ायदा भी तो बढ़ जाएगा। आपका ले जाने के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, उस पर देने के लिए तो बहुत है ना सामने, समझे। अभी भी उस पर लिक्विडिटी पड़ी है, अब वो डराएगा नहीं, अभी वो उसने बहुत छोटी लिक्विडिटी खाई है, और हो सकता है वो यहीं से वापस घूम भी जाए। तो अगर मान लो जैसे मार्केट, मैं आपको बताता हूँ कितने 4 सेकंड की कैंडल और बची है, अगर ये रेड में क्लोजिंग देती है और अच्छी खासी हैवी कैंडल में, तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट कैंडल भी जो उसकी कैंडल है वो रेड बना सकती है वो, ठीक है। ऐसे देखो ये रेड बना रही है ना, तो अब अगर मैं होता स्कैल्पर तो हो सकता है कि मैं इतने में भी निकल गया होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी खाने आ सकते हैं, हाँ वो प्रॉपर आ सकता है, और अभी भी हो सकता है वो आए। जैसे आप देखो ये मेरे ऑलमोस्ट एसएल के पास से घूमा है, मैं देखूँ अगर, तो ये मेरा एसएल था 3 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के आसपास से वो घूम गया, तो ठीक है, मैं राजी था कि हाँ अगर जाएगा तो मेरा 3 पॉइंट वो ले जाए, कोई बात नहीं। पर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो लिक्विडिटी खाने जा सकता है,
है ना। तो मैं अभी भी कट नहीं करूँगा, अगर वो मेरा अभी भी ऐसा लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को है ऐसा कि हाँ भाई वो लिक्विडिटी खाने जाएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर है लिक्विडिटी का खाने का, समझ रहे हो। तो बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी खाने और एसएल हंटिंग पे ही चलता है। अब उस एसएल हंटिंग में और लिक्विडिटी खाने में बस आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, समझ गए। अब जैसे मार्केट इस समय जो है ना घूम रहा है कि वो आपको एक तरीके से इनवाइट भी कर रहा है और आपको भगा भी रहा है मार्केट कि आप निकल जाओ, और कईयों को कह रहा है कि आ जाओ मैं नीचे गिरने वाला हूँ या फिर मैं उठने वाला हूँ ऐसे, क्योंकि उस पर लिक्विडिटी खाने के, वैसे अगर मैं बताऊँ ना लिक्विडिटी मार्केट कभी भी 2 कैंडल से ज़्यादा मैं नहीं खाता। तो अगर मैं होता तो मैं हो सकता है अब मैं निकल चुका होता, इस समय मैं निकल गया होता, क्योंकि मार्केट जब भी लिक्विडिटी खाने आता है वो ट्राई करता है कि वो एक कैंडल में सडन स्पाइक दे के नीचे खाए, क्योंकि उसको बंदों को एग्जिट करने का मौका ही नहीं देना, समझ रहे हो ना। तो मार्केट हद मार लो 1 कैंडल या 2 कैंडल, इससे ज़्यादा कैंडल के अंदर लिक्विडिटी खाने नहीं आता। अब ये जो है मैं निकल चुका होता इस ट्रेड में, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट निकल गया होता, 2 पॉइंट भी बहुत सही होते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हो ना। अब मार्केट अगर 3 पॉइंट का लिक्विडेशन खाने जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो लिक्विडेशन नहीं खा रहा, वो सिर्फ आपको डराने आया और वो यहाँ से घूम जाएगा। अगर मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करूँ, अरे यार फिर डाउन साइड, यहीं से रुको मैंने इसको सेट करता हूँ, मतलब मैं एंट्री ले चुका होता, अगर यहीं पे एंट्री ले ली होती मैंने, 3 पॉइंट का एसएल रखता और सामने में टारगेट रखता 3 का है ना, तो 5 पॉइंट में भी निकल जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। 2 ट्रेड तो बता दी तो चल गए, एक में एसएल भी खा लिया तो क्या दिक्कत है। अब आप कहोगे ओवर ट्रेडिंग होती, भाई ये ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, ये कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग होती है आप अपने लॉस के कवर करने में भागे हो, हम अपना लॉस कवर करने को नहीं है, हम राजी हैं कि अगर मार्केट हमारे से 5 पॉइंट ले भी रहा है, 3 पॉइंट ले भी रहा है, तो हमें उसने 60-65 पॉइंट का एक सफिशिएंट सा प्रॉफिट दे दिया है, तो हम रिस्क लेंगे। अब रिस्क नहीं चले वो अलग बात है। अब मैं यहाँ पे इसलिए रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने नहीं आया, मार्केट डराने आए हैं आप लोगों को। अब हाँ ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कोई बात नहीं है, मान लें कि भाई हमारी गलती, हमने थोड़ा गलत एनालिसिस कर लिया, चल गया तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई सही है एनालिसिस हमारी, है ना। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए आप में कि हाँ आपको हो कि भाई अगर मार्केट मेरा एसएल खा रही है तो मेरी गलती है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा मार्केट से, मैं बैठा नहीं रहूँगा। अब ये देखो जैसे अब ये कैंडल अच्छी चल रही है, समझ रहे हो ना। तो अगर तो ये इसको लिक्विडिटी खानी होगी तो इस सिंगल कैंडल में स्पाइक देके निकलेगी, और ये भी एक नेचर होता है, शायद आपने आज पहली बार समझा हो। ये देखो क्या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पकड़ा है। अब आपको अगर रिवर्सल कहाँ है, 1 पॉइंट भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम है, एक कैंडल का रिवर्सल होता है, ठीक है। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो भाई, कॉन्फिडेंस। मैं निकल गया होता अब तक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पॉइंट चाहिए नहीं, मुझे बहुत कम पॉइंट चाहिए मेरे भाई, स्कैल्पर हूँ मैं। मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा भी चल जाए मैं निकल जाऊँगा, थोड़ा भी चल जाए, यहाँ पे निकल गया होता मैं, सही बता रहा हूँ। वीडियो के लिए कुछ भी कह दो, टारगेट तक बैठे रहो, क्यों बैठे रहा हूँ भाई। मैं मार्केट से कमाने 100 रुपये आया हूँ, मार्केट ने मुझे अगर 105 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया तो मैं निकलूंगा ना, मैं 200 के प्रॉफिट के लालच में क्यों बैठे रहूँगा, समझ रहे हो ना। इसी चक्कर में तो लॉस होता है कि मैं 200 ही लेके जाऊँगा भाई, वो 100 रुपये सोच के आए 105 दे रही है तो खुश रहो ना, 5 रुपये और आ रहे हैं। अब ये 3 ट्रेड दिए, तीनों चल गए, ये तो एक रिवर्सल टाइप ऑफ मैंने ट्रेड पकड़ा है, ठीक है। अब ये कैसे पकड़ा है इसके पीछे का आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। आपको भी मार्केट में ऐसे ही काम करना है। अब देखो जैसे ये अच्छा खासा चल रहा है, अब आप कहोगे आप मैं पहले निकल गया, तो मैं निकल इसलिए गया, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं ना। मैंने अपना 70 पॉइंट का प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 65 पॉइंट का ही समझ लो, 65 पॉइंट का प्रॉफिट सेव करा, अब मैं मार्केट से बाहर हूँ। अब मार्केट कहीं भी जाए मुझे 65 पॉइंट से ज़्यादा कमानी ही नहीं है, तो मैं क्यों बैठे रहूँ, समझ रहे हो। अब ये होती है भाई मज़ेदार रिवर्सल। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी ये देखो ये देखो ये देखो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना मेरी वीडियोस को, ठीक है। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय। देख के जाना है वैसे पूरा ये कि टारगेट देता है नहीं, देखना है वैसे कितने, 24 सेकंड और रुक लेते, देख लेते हैं। ऑलमोस्ट तो दे चुका है ना ये।
ये देखो ये यहाँ तक का तो दे ही चुका है हमें। यहाँ तक का तो दे ही चुका है। देखते हैं चलो, लेट्स सी। ऐसा नहीं कि अगर टारगेट नहीं दिया तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, वीडियो तो अपलोड होगी और कट भी नहीं होगा ये पार्ट। बस ये लास्ट कैंडल ही देखते हैं यार, अगर ये इसमें चलना होगा 7-8 सेकंड की जो भी कैंडल ये बता देगी हमें। नहीं चली रिवर्सल। लेट्स सी, लास्ट कैंडल है ये, इसके बाद हम चले जाएंगे। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार 6 पॉइंट देने में। आई डोंट थिंक सो कितना पॉइंट लेना चाहिए उसको तो टाइम। कोई बात नहीं, 10 सेकंड और देख लेते हैं। 9 सेकंड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं एक स्पाइक एक्सपेक्ट तो कर रहा था इससे, अब वो नहीं देना चाह रही तो मैं क्या करूँ। चलो बाय बाय।